नमस्ते दोस्तों। आज सुनो एकदम खतरनाक कहानी। ये कहानी है दो यारों की जो पिकनिक पे गए और रास्ता भटक गए। ये कहानी है दो यारों की जो पिकनिक पे गए और रास्ता भटक गए। यारों का नाम था राहुल और समीर। यारों का नाम था राहुल और समीर। दोनों बचपन के दोस्त थे और हमेशा साथ में मस्ती करते थे। एक दिन सोचा कि चलो शहर का शोर शराबा छोड़ के पिकनिक मनाते हैं। शहर की भाग दौड़ से दूर एक शांत जगह पर। जगह भी मस्त चुनी, एक घना जंगल जहां से पहाड़ दिखते हैं एकदम लाजवाब। वहां की हरियाली और ताजगी का कोई मुकाबला नहीं था। जहां से पहाड़ दिखते हैं एकदम लाजवाब। पहाड़ों की ऊंचाई और जंगल की गहराई, दोनों का संगम अद्भुत था। खाना पीना पैक किया और चल दिए जंगल की ओर। दोनों ने अपने बैग में जरूरी सामान रखा और निकल पड़े। शुरू शुरू में तो मजा आ रहा था। हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी हवा, सब बढ़िया। दोनों हंसते खिलखिलाते जंगल में आगे बढ़ते गए। हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी हवा, सब बढ़िया। लेकिन जैसे जैसे जंगल में अंदर जाते गए माहौल बदलने लगा। राहुल ने देखा बादल छा रहे हैं और बूंदाबांदी शुरू हो गई। समीर बोला, चल कोई सेफ जगह ढूंढते हैं। लेकिन जितना आगे बढ़ते गए उतना ही भटकते गए। रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जितना आगे बढ़ते गए उतना ही भटकते गए। अचानक लगा कि कोई आसपास है। अजीब अजीब आवाजें आने लगी। पत्तों की सरसराहट, कभी कभी पैरों की आहट। दिल धक धक करने लगा। अचानक लगा कि कोई आसपास है। अजीब अजीब आवाजें आने लगी। पत्तों की सरसराहट, कभी कभी पैरों की आहट। दिल धक धक करने लगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। फिर समीर को दिखा एक पुराना टूटा फूटा मकान। सोचा चलो शायद वहां मदद मिल जाए। दोनों उस घर की तरफ बढ़े। अंदर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। राहुल ने टॉर्च जलाई। देखा पुराना फर्नीचर और दीवारों पे अजीबोगरीब पेंटिंग्स। अंदर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। राहुल ने टॉर्च जलाई। देखा पुराना फर्नीचर और दीवारों पे अजीबोगरीब पेंटिंग्स। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। राहुल ने टॉर्च जलाई। देखा पुराना फर्नीचर और दीवारों पे अजीबोगरीब पेंटिंग्स। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। दोनों चीख पड़े, हाय राम। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। दोनों चीख पड़े, हाय राम। तभी समीर ने देखा एक परछाई उनकी तरफ आ रही है। दोनों चीख पड़े, हाय राम। तभी समीर ने देखा एक परछाई उनकी तरफ आ रही है। फोन निकाला लेकिन नेटवर्क नहीं। तभी समीर ने देखा एक परछाई उनकी तरफ आ रही है। फोन निकाला लेकिन नेटवर्क नहीं। वो परछाई धीरे धीरे एक बूढ़े आदमी का रूप लेने लगी। फोन निकाला लेकिन नेटवर्क नहीं। वो परछाई धीरे धीरे एक बूढ़े आदमी का रूप लेने लगी। बूढ़ा बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो परछाई धीरे धीरे एक बूढ़े आदमी का रूप लेने लगी। बूढ़ा बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल समीर डर के भागे। बूढ़ा बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल समीर डर के भागे। जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ अंधेरा और डरावनी आवाजें ही आ रही थी। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल समीर डर के भागे। जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ अंधेरा और डरावनी आवाजें ही आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भागते रहे। जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ अंधेरा और डरावनी आवाजें ही आ रही थी। आखिरकार सुबह होते ही किसी तरह जंगल से बाहर निकले। दोनों ने राहत की सांस ली और कसम खाई, अब कभी ऐसी जगह पिकनिक नहीं मनाएंगे। तो दोस्तों ये थी लॉस्ट पिकनिक की कहानी। पसंद आई हो तो